अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूं। आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन में कोडिंग के जरिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ट्रायंगल दिखाता हूं कि ट्रायंगल होता क्या है। ये आपके सामने ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है ये आपने देखा होगा कि अमूमन तौर पे कॉशंस के लिए भी, रोड साइन के तौर पे भी ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसकी एक लाइन जो है वो, एक साइड जो है वो ए का नाम दे दिया हमने, दूसरी साइड को बी का नाम दे दिया और एक का साइड पे सी का नाम दे दिया। अब हमें इसका एरिया मालूम करने के लिए, ये जो इसके अंदर एरिया है ये मालूम करने के लिए हमें इनपुट यूजर से लेनी है ए, बी और सी। जब तक हमारे पास ये ए, बी और सी इनपुट नहीं होगी हम इसका एरिया मालूम नहीं कर सकेंगे। तो हमने पाइथन में, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इनपुट लेनी होती है यूजर से, तो ये आपके सामने ए बी सी, सेम लाइक उसी तरह ए बी सी वही नाम दिया गया है साइडों का, जो कि हमने मालूम करनी है, इनपुट लेनी है। तो ये देखें, ए क्योंकि इंटीजर है, न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे इंटीजर का दिया हमने इनपुट, इंटर फर्स्ट साइड, इंटर सेकंड साइड, इंटर थर्ड साइड। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ तक जितने हमने अब तक सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल वगैरह देखे हैं वो तमाम के इसी तरह से हमने लगाए हैं। अब यहाँ पे आपको एक दो चीजें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब हमने एरिया मालूम करना है अपने ट्रायंगल का, तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास लाजमी तौर पे ये एस की पावर होनी चाहिए, जिसको बोला जाता है समी पैरामीटर। समी पैरामीटर जो फार्मूला है ये आपने याद कर लेना है। समी पैरामीटर लाजमी तौर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, समी पैरामीटर का जो फार्मूला है वो है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हमने आपके सामने डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे फार्मूले की जो पावर निकलेगी, जो वैल्यू निकलेगी वो एस में सेव हो जाएगी। ये जो हमारा पास एस है वो, तो सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ताकि जब यूजर हमारी फर्स्ट साइड इनपुट करे ए में, प्लस उसको बी के साथ कर दे और प्लस सी के साथ कर दे, और फिर वो डिवाइड कर दे 2 पे, तो 2 पे जैसे डिवाइड करेगी वो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे वेरिएबल एस में सेव हो जाएगी। अब ये जो एस की वैल्यू है इसको हम यूज करेंगे अपना एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का। तो एरिया का हमने फार्मूला जो है वो दूसरे नंबर पे ये लगाया है, तो ये भी आपने याद रखना है कि इस फार्मूले के बगैर भी हम ट्रायंगल का पाइथन में एरिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एस, एस सेमी पैरामीटर से लिया एस, इसको मल्टीप्लाई किया, आगे ब्रैकेट्स में आपने एस, दोबारा से वही माइनस ए, यहाँ पे क्योंकि प्लस किया था यहाँ पे दोबारा से माइनस होगा और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर जो है वो ली गई है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0.50, तो इससे इससे आपने कर देना है, और इसका जो एरिया निकलेगा वो इसके वेरिएबल में ऐड हो जाएगा, जो भी इस फार्मूले का हमारे पास निकलेगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जहां तक आपका समझना थियोरिटिकली बहुत ज्यादा जो है वो अहम है। आगे हम इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया, ये जो एरिया है ये हमने इसको यहाँ पे लेके आ चुके हैं, ताकि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इसमें शो हो और हमें पता चले कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो निकल आया है, और वो उसे हमने आउटपुट दे दी है पाइथन में। तो यहाँ तक आपको मेन बताने का मकसद ये है कि ये जो दो फार्मूलाज हैं, एक सेमी पैरामीटर्स और एक एरिया का, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें दरकार होता है और हमें लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, ये हमारा यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए। तो इसको आपने लाजमी तौर पे जहन नशीन कर लेना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसको रन करके दिखाता हूं मैं आपको कि आपने किस तरह से ये यूज करना है। कंट्रोल एस करेंगे, इसको सेव करेंगे। अभी जैसे मैं रन करूंगा तो ये हम हमसे 3 पावर मांगेगा यहाँ से, और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें एरिया निकाल के दे देगा इन फार्मूलाज को यूज करते हुए पाइथन में कोडिंग के जरिए। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ। रन मैंने किया तो यहाँ पे वो पहला मुझसे मांगेगा कि इंटर फर्स्ट साइड,
फर्स्ट साइड हमारी कौन सी है, ए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। इंटर किया, अब वो सेकंड मांगेगा, सेकंड भी हमारी होगी 6, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों साइडें ए और बी ये देखें दोनों सेम है। तो इसी तरह से अब वो हमारी जो है वो तीसरी मांगेगा सी, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल उनको दे देता हूँ 5। जैसे अब मैं दोबारा से इंटर करूंगा तो ये हमारा एरिया निकल आएगा। ये आपके सामने है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 99.38777। तो ये हमारा जो है वो एरिया उसने कोडिंग के जरिए पाइथन ने निकाल के हमें दे दिया है। उसने इन फार्मूलोस को जो है जो निकालने के लिए जरूरी होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमें आउटपुट दे दिया कि आपका एरिया जो ट्राइंगल है वो ये है। अगर आप इनपुट 665 से निकालते हैं तो 99 पॉइंट को जो है वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का पाइथन में तरीकाकार। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में वो लिख सकते हैं। मिलेगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए फंक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।